कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु महेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे। आप सब आए जब प्रभुपाद जी की शरण में, आपको क्या मालूम चला कि जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है जीवन का लक्ष्य? अमेरिका जाना? अब तो जाना नहीं बिल्कुल। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? क्या होना चाहिए मनुष्य जीवन का? बैक टू गॉडहेड, है ना? क्यों बैक टू गॉडहेड क्यों जाना है भाई? बहुत सारी बस आप अपनी समस्या से समझना चाहिए। बस सफरिंग से मुक्ति चाहिए आपको। अच्छा, गुड। नेचुरल पोजीशन में क्या है हमारे? क्या संबंध है? पड़ोसी है हमारे, दुश्मन है। क्या है भगवान? हमारा क्या संबंध है? स्वामी है, मास्टर है, माता पिता है, और बताइए। हाँ, प्रेम करना जीवन का लक्ष्य। प्रेम करने के लिए भगवत धाम में वापस जा सकते हैं, प्रेम करने के लिए यहाँ भी लेके प्रेम कर सकते हैं। अपने दुखों से छुटकारा पाना नहीं, ये तो छोटी बात, सेल्फिशनेस हो गई। नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है अभी खत्म, आप अपनी जगह अपनी जगह। ये जो मुक्ति चाहते हैं उनका यही होता है, मुझे बस मुक्त कर दो, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानियां खत्म कर दो। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी खत्म है, फिर डॉक्टर को दोबारा थोड़ी देखते हैं, खत्म हो गया, ठीक हो गया। नहीं, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है अपने दुखों से छुटकारा पाना। और ये भी जीवन का लक्ष्य नहीं भगवत धाम ही जाना है, जाके दिखाऊंगा भगवत धाम, को जाना है, बस जाना है। क्यों जाना है वहां पे? सेवा करनी। क्यों सेवा करनी? प्रेम करते हैं। जीव और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का है, और वास्तव में प्रेम शब्द का मतलब ही क्या है? कृष्ण से प्रेम, और कोई मतलब प्रेम है नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब प्रेम तो काम वासना है ना? जो प्रेम की एक झलक, थोड़ी सी झलक जो दिखती है, एक बहुत थोड़ी सी झलक है, वो माँ और संतान के प्रेम में थोड़ा सा है, वो भी आजकल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो प्रेम है कृष्ण का जीव के साथ संबंध, और ये जब तक हम इस प्रेम को प्राप्त नहीं करते, इस प्रेम के अभाव में संसार की जितनी समस्याएं हैं, उसका मुख्य कारण है प्रेम का अभाव। चाहे वो टेररिज्म है, चाहे आपस में जातिवाद है, और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, और क्या क्या समस्या संसार में। कौन सी? कुछ तो बता दो। करप्शन है, और महंगाई है, चोरी है, गरीबी है। अब आप बताओ, इन सब का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ प्रेम है। आप बोले क्या आप फालतू की बात कर रहे हो? गरीबी का सोल्यूशन, करप्शन का सोल्यूशन, पॉल्यूशन का सोल्यूशन, लड़ाई झगड़े का, डाइवोर्स का, और क्या है? लड़ाई झगड़ा हो गया, टेररिज्म हो गया, चोरी, कोरोना। सबका सोल्यूशन प्रेम है। ये कैसे में बताओ? ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? आपको ज्यादा ही बोल गए बाबू जी। प्रेम अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन समस्या अपनी जगह है, आपको समस्या को हैंडल तो करना चाहिए।
ऐसे थोड़ी हर जगह प्रेम आप लगाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। बताइए, हर समस्या का समाधान प्रेम है। अच्छा, और सारे प्रॉब्लम्स आ रही वी ऑल आर इन नीड ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, पूरा करने के लिए हम इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हैप्पीनेस जो मेन कॉज है भगवान से प्रेम हो गया फिर तो वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे मन जितना जो खालीपन है, जो हमें लग रहा है कुछ चाहिए मुझे, वास्तव में चाहिए प्रेम, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं मिला जो एनालाइज करे भैया ये समस्या है। हमें लगता है नहीं मुझे थोड़ा ये मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, फिर अच्छी पत्नी मिल जाए खुश हो जाऊंगा, बच्चे अच्छे हो जाए, बैंक बैलेंस हुए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम उस जो गैप को, जो हमारे अंदर खालीपन है, उसको उस चीज से भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भरेगा नहीं। वो जो खालीपन है, जो खोखलापन है, वो खाली प्रेम से ही भरेगा। वो उसमें खाली प्रेम से ही संतुष्टि मिल सकती है। सावे पुंसो परा धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्ध थी। मानव जाति का, मानव का सबसे परम धर्म क्या है, मुख्य ड्यूटी क्या है, भगवान से प्रेम करना सीखे। वही आत्मा को संतुष्ट करेगा। सुप्रसिद्ध थी, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, फिर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे प्रेम मिल गया, चाहे मैं कोठी में रहूं, बहुत बड़े बंगलों में रहूं, चाहे झुग्गी में रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस में नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर हूं या कुरूप हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम होना चाहिए। वो नहीं है तो दिखते ही दिखते हैं, फिर समस्या ही समस्या। इसलिए संसार में सब कुछ है, लेकिन उनको बस प्रेम नहीं है, तो इसलिए सब दुखी है। इसलिए जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से प्रभुपाद पहली बार ही मिले, तो उन्होंने बोला संसार में एक ही चीज की कमी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण प्रेम की। जाओ उसको बांटो। बोली भले भारत को आजाद कर ले, भारत आजाद होता रहेगा। भारत आजाद हो या ना हो, समस्या वही की वही बनी रहेगी। समस्या आजादी वगैरह नहीं है, समस्या है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति। तो ये समझना, एक बार इस चीज हमें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर हो गया तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर नहीं मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जीवन में जो मुख्य बात है वो प्रेम की कमी है। क्योंकि उसको हम भूले हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इस जो गैप है, इस खालीपन को हम अलग अलग चीजों से भर रहे, तो भर गए। अच्छा, अब प्रेम प्राप्त होता है कैसे? सेवा से। और इस प्रेम में सेवा को क्या कहते हैं? भक्ति, है ना? भक्ति है। तो अब भक्ति हमने करनी है, और भक्ति करनी है प्रेम के साथ, जबरदस्ती वाले नहीं। उठो सुबह, अरे मन नहीं आज उठने का, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। प्रेम की भक्ति क्या होती है? भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई रात को, सब गोपियां भाग के आ गई, अपने पति के साथ थी, बच्चों के साथ थी, सास ससुर के साथ थी, क्या काम कर रही थी, भाग के आ गई। जय बांसुरी सुनाई दी, आप नहीं रुक सकते, भाग के आ गए। रोज भगवान रात को पुकार रहे हैं। हमारे साथ ऐसा होगा, हम एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, फिर कृष्ण को बोलेंगे भैया ड्यूटी बनाओ, मैं रोज नहीं आ सकता। इतनी सारी गोपियां आप मुझे क्यों बुलाते हो रोज? ये थक जाता हूँ मैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। पहले रोस्टर बनाओ, मंडे को मैं आऊंगा, वेडनेसडे को मैं आऊंगा, फिर स्पीड लगाओ। वो तो आता नहीं, वो क्यों नहीं आता? यही होता है ना, हमारा रोस्टर लगता है ना, कौन रोज सफाई करे, मैं क्यों कौन रोज सफाई। हमारी इच्छा नहीं होता अभी सेवा करने की, जबरदस्ती कराई जाती है हमसे। कुछ देर कर लेंगे, मूड हुआ तो कर लेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, नहीं करेंगे। तो ये नहीं। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रेम को पाने की। तो हमारे जो आचार्य जन हैं वो इतने कृपालु हैं, उन्होंने हमें पूरा एक मैप दिया है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? 10th क्लास के बाद साइंस लेनी पड़ेगी सब्जेक्ट, फिर कोचिंग में जाते हैं, फिर कंपटीशन क्लियर करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, फिर ऐसे ऐसे कोर्सेज क्लियर करोगे, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। ये पूरी पता है ना? इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमें अपने डेस्टिनेशन तक ले जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साधना। ऐसा प्रोसेस, ऐसे मीन्स, ऐसे तरीके जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा दे, उसको क्या कहते हैं? साधना। अभी हमने क्या चर्चा की? हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रेम क्या है? प्रेम भक्ति है। उस प्रेम वाली भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हम भक्ति अभी कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? साधना भक्ति। समझ गया? और इस साधना भक्ति के बाद क्या होता है? भाव उत्पन्न होते हैं। भाव मीन्स इमोशंस, है ना? उसमें हम नेचुरली, हमारा मन करेगा कि हम रोज
भगवान की सेवा खूब करें, एक क्षण भी बिना भगवान के हम ना रहें, है ना, ऐसी इच्छा होगी तो उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि भगवान से मेरा कैसा संबंध है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का मित्र हूँ, भगवान का मैं प्रेमी हूँ, या भगवान के साथ मेरा माता पिता जैसा संबंध है। ये सब क्लैरिटी आ जाएगी। कौन सी स्टेज पे? और फिर होगा प्रेम। ओके, तो 3 प्रकार की भक्ति होगी। कौन कौन सी? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब इसमें भी अलग अलग स्टेप्स हैं, है ना। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कौन से ईयर में हो, कौन से सेमेस्टर में हो, अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं एडमिशन लिया तुरंत आप इंजीनियर बन गए, आपको निकलना पड़ता है ना। कई जगह आप अटक भी सकते हो, अटक भी सकते हो। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, अटका हुआ था एकदम। तो बोलता कि कॉलेज में एडमिशन लेना मेरी जिम्मेवारी है, कॉलेज से पास कराना कॉलेज की जिम्मेवारी है। मैं तो अपना जैसा हूँ वैसा रहूंगा। ये लोग भी परेशान होकर मुझे निकालेंगे, मैं तो हूँ आराम से, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे अलग अलग एटीट्यूड पर निर्भर करते हैं। तो क्या स्टेजेस हैं वो हम चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं बात को? समझ आया? ओके, तो हम स्टेजेस लिखेंगे। ओके, कितनी स्टेजेस है? तो सबसे पहले वो जो स्टेज शुरू होती है उसको बोलते हैं श्रद्धा, है ना। ये सबका सब दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि हमारे रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे ये स्टेजेस है। तो शुरू होता है आदौ, नीचे से शुरू हो जाओ, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, तो नीचे से अच्छा से। ओके, राइट। स्टेजेस ऑफ डिवोशन। आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा मतलब शुरुआत में श्रद्धा, ठीक है। फिर एरो बनाओ ऊपर, तथा साधु संग, साधु संग करते हैं। श्रद्धा होती है फिर हम साधु संग करते हैं। अथ भजन क्रिया, उसके बाद भजन क्रिया होती है। भजन के बाद है ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तथा निष्ठि, निष्ठा, इसके बाद आती है निष्ठा। रुचि, तथा रुचि, अथ आसक्ति, ततो भाव, प्रेम। ठीक है, ये 9 स्टेजेस। ओके, देखो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। कितनी स्टेजेस हो गई? 9। अब फर्स्ट से लेकर 7th तक, आसक्ति तक, यस, इन स्टेजेस को जो हम भक्ति करते हैं ये कहलाती है साधना भक्ति। ठीक है, और 8th स्टेज है भाव, ये कहलाती है भाव भक्ति।
और ऊपर का हो गया प्रेमा भक्ति। ठीक है, अब हर एक स्टेज पर भक्ति के मुख्यतः रघु गोस्वामी जी 6 लक्षण बताए। भक्ति करेंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ, पूरा साइंस है, कैसे करनी है, क्या पता चल रहा है कैसे कर रहा हूं, कितनी ठीक कर रहा हूं, कितनी गलत कर रहा हूं, सब मालूम चल जाएगा। हर एक स्टेज पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी मुझे ये भी बताएंगे, ताकि आप घबराए ना। आप नई जगह जा रहे हैं तो पता होता है ना, गूगल मैप में सब देख लेते हैं कितना टेम्परेचर है, कैसा है, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब हो रहता है। इसी ढंग से जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या लक्षण आएंगे, क्या उसका उपचार है, सब बताया। ओके, तो साधना भक्ति जब हम करेंगे अच्छे ढंग से तो उसमें 2 लक्षण प्रकट होंगे, उसको बोलते हैं क्लेशाग्नि और शुभदा। साधना भक्ति के ऐसे प्रोडक्ट लिखो, 2 एरो बना के। हाँ, क्लेश अग्नि, क्लेश खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ के। लगता है कुछ क्लेश हैं जीवन में हमारे, नहीं है? चंडीगढ़ में कोई क्लेश नहीं है। और शुभदा, शुभदा मतलब ऑल ऑस्पिशियसनेस, ये प्रकट होंगे। भाव भक्ति तक आएंगे तो 2 लक्षण और प्रकट हो जाएंगे, ये तो रहेंगे 2 और प्रकट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं मोक्ष लघुताकृत। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आवश्यक है जानना, क्योंकि हम जिस रास्ते पे हैं मालूम तो हम किस रास्ते पे हैं, है ना? मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत का अर्थ होता है, जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना, मुझे मोक्ष चाहिए, सब दुख खत्म हो जाए, उसमें भी कुछ आनंद मिलता है, लेकिन भक्ति के सामने वो बूंद के समान भी नहीं है। मोक्ष भी बहुत छोटा लगता है, क्या है, एक बूंद भी नहीं है। और दूसरा है सुदुर्लभा, ये इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा, चीप नहीं है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर। और फिर ये भी रहते हैं, प्रेमा भक्ति में 2 लक्षण और प्रकट हो जाते हैं, है ना? उसको बोलते हैं सांद्र आत्मा विशेष आत्मा, सांद्र आत्मा विशेष आत्मा, सांद्र आत्मा विशेष आत्मा, यानी कि कंडेंस्ड ब्लिस। एकदम दूध नहीं, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा करके रबड़ी, और एकदम पेड़ा बन जाए उसका। सांद्र आत्मा विशेष आत्मा ना, जैसे बचपन में आप देखते हैं ना, दिवाली के समय चीनी के खिलौने मिलते थे। वो चीनी से ही बना हुआ, तो पूरा आनंद ही आनंद, कंडेंस्ड ब्लिस, है ना? सांद्र आत्मा विशेष आत्मा। और फिर प्रेमा भक्ति होती कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन कृष्ण इससे आकर्षित हो जाते हैं। पूरा जगत कृष्ण से आकर्षित हो रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेमा भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, कृष्ण आकर्षणी। क्लियर है? शुभदा क्या होता है? शुभदा में क्या होता है कि हमें 4 लक्षण बताए गए हैं शुभदा में। हम इतनी डिटेल में नहीं गए क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। शुभदा में क्या है कि हमारे अंदर सारे अच्छे गुण प्रकट होंगे, ठीक है? एक हायर लेवल ऑफ खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, सबके लिए मंगलकारी होगा और सबको आकर्षित करेंगे। जैसे हम हरिनाम करते हैं ना, सबके लिए मंगलकारी, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों का भी लाभ होता है, सबको आकर्षित करता है। वाह, ये कैसे नाच रहे, इतने खुश कैसे हैं वो, करता नहीं करता। और हमको भी खुशी मिलती है, हायर हैप्पीनेस मिलती है, और अच्छे गुण विकसित होते हैं हमारे अंदर, राइट? ये कुछ संक्षेप में आपको बताया। यहां तक क्लियर है? किसी कोई प्रश्न है यहां तक? हमने शुरुआत की, जीवन का लक्ष्य है प्रेम, तो टॉप मोस्ट है ना, वहां तक पहुंचना है, तो ये सारी स्टेजेस है, ठीक है? अलग अलग स्टेजेस में बताया गया है। ये साधना भक्ति है, साधना भक्ति कुछ प्रयास कर रहे हैं हम, है ना, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है ना। कुछ पाने के लिए जो करते हैं उसको साधना कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद भाव होगा, भाव में हमारे इमोशंस होंगे, रियल इमोशंस होंगे, है ना? हरि बोल, बी अलर्ट प्लीज।
है ना? किसकी बात हो रही है? प्रेम की। ओके, सो यस, भाव और उसके बाद है प्रेम, राइट? क्लियर है? और फिर दो दो लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, राइट? सांद्रांता विशेष आत्मा मतलब सांद्रा मीन्स कंडेंस्ड। आत्मा का जो ब्लिस है वो कंडेंस्ड हो जाता है एकदम। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, चीनी का खिलौना, कभी देखा आपने? ऐसे पताशा देखा ना, पताशा। पताशा तो अंदर से फिर खाली होता है, पूरा भरा हुआ एकदम वैसे आनंद ही आनंद, बस कंडेंस, उसमें कोई दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे एक लोहे में सुई नहीं घुस सकती, लोहे में सुई घुसा सकते हैं ना, लकड़ी में घुसा सकते हैं, प्लास्टिक में घुसा सकते हैं। तो अभी जो हमारा आनंद है प्लास्टिक जैसा है, फस फस से उसमें दुख प्रवेश कर जाता है। ये प्रेमा भक्ति हो जाएगी तो ऐसा है कि दुख प्रवेश ही नहीं करेगा, लगेगा ऊपर से। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, रोग लग रहा था शरीर में, रोग ही रोग है ऐसा लग रहा था लास्ट में, लेकिन फिर भी ट्रांसलेट कर रहे थे, है ना, सेवा कर रहे थे, आनंद में थे। दूसरों से पूछते आप कैसे हो, आपने प्रसाद पाया नहीं पाया, खुद कुछ नहीं पा रहे थे, क्या बनाया इनके लिए बताओ। तो दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूं अंदर में, आत्मा में इतने कंडेंस्ड ब्लिस है। ये है प्रेमा भक्ति, ठीक है। और कृष्ण आकर्षणी, ऐसे ही कोई जिसके अंदर प्रेम है तो भगवान उसे आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब बोलेगा, प्रभु जी ने बोला, अमित प्रभु नाम है ना आपको, अमित जी ने बोला कि मैंने तो दुखों से मुक्ति पानी है। मैंने बोला ये तो सेल्फिशनेस है ना। फिर मैं बोला मुझे प्रेम चाहिए, तो पूछा तो ये सेल्फिशनेस नहीं है क्या? आपको कुछ चाहिए ना, जब तक आप बोलेंगे मुझे कुछ चाहिए, इसका सेल्फिशनेस है कि नहीं है, फिर क्या फायदा हुआ? भक्ति का मतलब कोई सेल्फिशनेस होने नहीं चाहिए। नहीं मुझे चाहिए प्रेम, मुझे अपनी नेचुरल पोजीशन में जाना है, ये भी सेल्फिशनेस है। नेचुरल पोजीशन में क्यों जाना है भाई, जहां वहीं रहो। नहीं मुझे चाहिए, क्यों, मैं खुश हो जाऊंगा, फिर सेल्फिशनेस हो गई। तो हाँ नहीं था, देखो बताओ, हमने कुछ भी सेल्फिश नहीं करना। भक्ति मतलब कोई सेल्फिशनेस नहीं। तो बात ये कि आपने अपनी डिजायर थोड़ी बढ़िया कर दी, टॉप क्लास चीज कर दी, छोटी मोटी चीज नहीं मांगी मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए। तो बात तो वही होगी ना, आपको चाहिए कुछ। जब तक आपको कुछ चाहिए तो आप, वो व्यक्ति आपके लिए तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक वो देता रहेगा, और नहीं देगा तो फिर किसी और को पकड़ूंगा, है ना। तभी तो लोग भगवान बदलते हैं। सिद्ध मंदिर हो, ये सिद्ध मंदिर है, ये सिद्ध मंदिर नहीं है, जहां मेरी इच्छा पूरी है वो सिद्ध है, जो नहीं है तो ठीक नहीं है। तो फिर मुझे भी प्रेम चाहिए, तो ये तो सेल्फिश डिजायर होगी प्रभु जी। तो कोई बड़ा कोई खास लक्ष्य तो नहीं है आपका। पहले नौकरी चाहिए थी, अब प्रेम चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए तो थी आपको। ठीक है, आपको आनंद चाहिए, मान गया, तो चाहिए ना आपको, तो इसीलिए आप भक्ति कर रहे, मुझे आनंद चाहिए। बाई चांस नहीं मिला तो थोड़ी देरी हो गई। ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भक्ति में निराश हो जाते हैं। बोलो आनंद, आपने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, मैं अभी भी दुखी हूं, मैं फिर कुछ छोड़ देखूं ना। फिर वहां मुझे कह रहे थे वहां ज्यादा खुशी मिलती, वहां जाता हूँ। फिर मैं, मुझे खुशी से मतलब है। आपने बताया दुख होने का कारण यह कि आपकी नेचुरल पोजीशन थी, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने ट्राई किया, मैं नहीं आ रही खुशी, कोई और मिलेगा, नहीं ये नहीं है, ब्रह्म में लीन होने से खुशी हो जाएगी। ये बिंदु भगवान है, बिंदु मान लेते, मुझे खुशी दो यार, कहीं से दो। बिंदु बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे खुशी चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। बिंदु में चला जाऊंगा, स्क्वायर में चला जाऊंगा, रेक्टेंगल में चला जाऊंगा। मैं कहीं भी फिट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं तो फिट करो। हाँ, यस, क्यों प्रेम चाहिए? अभी जो हम टूटी फूटी भक्ति करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, है ना, भोग लगा रहे हैं, क्या बनाया है, कब खाऊंगा, फटाफट लगाओ, जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, फटाफट टक टक लगाओ, है ना। आज ही खाने का मन हो रहा है, चलो हरे कृष्ण।
तो भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कुछ तो प्रयास कर रहा है बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो प्रयास कर रहा है। लेकिन जब प्रेमा भक्ति होगी तो जो हम बड़े प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, अभी भी हरि नाम ले रहे हैं तब भी हरि नाम लेंगे, तो भगवान को प्रेम से पुकारेंगे, कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण को आनंद आता है। तो मुझे प्रेम क्यों चाहिए? मैं कृष्ण को आनंद देना चाहता हूं। यस, कोई सेल्फिश डिजायर नहीं। अगर मैं कृष्ण को आनंद दे रहा हूं, बाई चांस मुझे आनंद देने में थोड़ा देरी कर रहे हैं, देखता हूं कब तक कितना डिटर्मिनेशन है इसमें। भगवान कई बार ये भी देखते हैं भक्ति में, ऐसा नहीं अभी किया तुरंत प्रभु जी आनंद नहीं मिल रहा, कैसे महसूस कर रहा हूं, ठीक नहीं महसूस कर रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। भगवान आनंद देते हैं। भगवान का भी रिलेशनशिप, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, आप रोज मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, आपका स्वभाव देखेंगे, व्यक्ति है वो, तो भी आनंद देंगे। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कई बार। तो होगा क्या, प्रेम भी हमें चाहिए, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना, ये कंसेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम भक्ति करते हैं अपनी इच्छाओं के साथ, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, जब तक मिलता रहेगा हम करते रहेंगे, जब तक पूरा नहीं मिलेगा कुछ और ढूंढेंगे, ये हमारा फेथ खत्म हो जाएगा कि जो मैं चाह रहा था वो तुम्हें मिला नहीं। क्लियर है? भक्ति हम केवल क्या चाहते हैं? कृष्ण को सुख देना, बस। और कृष्ण मतलब कृष्ण, केवल कृष्ण अकेले कभी नहीं रहते। यू नेवर सी कृष्णा अलोन। कोई भी आप चित्र देख लीजिए, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण के साथ कोई ना कोई उनके पार्षद होते हैं, उनके संगी होते हैं, भक्त होते हैं, गाय होगी, कुछ ना कुछ कृष्ण के साथ। तो कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त, इनको आनंद देना भक्ति है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इतनी बड़ी चीज चाहिए तो कैसे मिलेगी? हमने कहा जी ये यहां से ऐसे जाएंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात हुई। अच्छा, फिर तो लग जाता हूं, है ना, खूब मेहनत करूंगा, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन पाना, जान लगा दूंगा अपनी, रात दिन एक कर दूंगा, पाके ही रहूंगा। ठीक है ना? तो क्या लगता है आपको, खाली मैं जान लगा दूं, अपने खूब प्रयास करूं तो मिल जाएगा? क्यों है? बोलो भाई, है? पूरी सीरीज बता दिया, इसको फॉलो करना है बस। दिलो में अच्छा कहाँ पे श्रद्धा, आगे बढ़ो। साधु संघ आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, बस वन स्टेप अवे आएगा, बस बस वन स्टेप अवे पहुंचने वाले अपने। ऐसा होगा क्या? यार है चाहिए, आप इतनी बढ़िया बात बता दी आपने। एंड्योर, हाँ वही कह रहा हूँ, प्रयास मेहनत करेंगे मिल जाएगा। उनकी कृपा चाहिए, उनकी भी चाहिए और भगवान की भी चाहिए, दोनों की कृपा चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, क्यों कृपा चाहिए भैया? पूछो क्यों चाहिए? ये क्या मतलब हुआ? प्रयास मैं कर रहा हूं, बोले तभी भी सफल नहीं हुई तो कृपा नहीं दूंगा, क्या मतलब है? पूछना चाहिए ना आपको। ये दादागिरी है क्या? मतलब पहले स्टेप बता दिए, ये करो, अब मैं करो, बोले अभी भी नहीं दूंगा, पहले कृपा कर दूंगा। तो कहिए, कुछ तो कहिए। यस, यू नॉट डीलिंग विद समथिंग मटेरियल, वेरी गुड। क्योंकि इस जगत में कुछ भी इफेक्ट आता है, रिजल्ट आता है, उसके पीछे कारण होता है ना? कोरोना वायरस के पीछे कुछ कारण है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्या कारण है। पशुओं की हत्या है, कैसा है, कहीं ना कहीं से कोई आया कारण है। कोई भी चीज होगी उसका इफेक्ट है, उसका कॉज है। इसलिए संसार को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। पूरी साइंस क्या है? कुछ कारण होता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, फिर वो जो इफेक्ट है वो किसी का कॉज बनता है, फिर उसका प्रभाव दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है,
इसके ऊपर एक कारण सागर है, सुना आपने नाम कारण सागर? जहां में कौन रहते हैं? कारुण्यदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, जिनकी सांस से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक अंडे के समान है, और उस अंडे के बाहर एक सागर है जिसको बोलते हैं कारण सागर, और उस कारण सागर के पार आध्यात्मिक जगत है, वहां से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, समझे? उसमें पहले ब्रह्म ज्योति आएगा, फिर वैकुंठ लोक आएंगे, फिर, ठीक है। तो कारण सागर से जो परे की चीजें हैं वो आध्यात्मिक है, वो बिना उनका कोई कारण नहीं है, वहां सृष्टि नहीं होती, वो सनातन है, जहां सृष्टि होती है इस तरफ। तो इसका स्टार्टिंग है, एंडिंग है, कॉज है, इफेक्ट है। समझ आ रही बात है? किसके इस तरफ? कारण सागर की इस तरफ जो चीजें हैं उसका कॉज है, इसका इफेक्ट है। कुछ करता हूं तो उसका परिणाम आता है। लेकिन जो कारण सागर से परे हैं वो आध्यात्मिक है, वो कॉजलेस है, वो हमेशा ही रहती है। बोले कब से है जी? हमेशा से है। हमेशा मीन्स सनातन, एटर्नल, उसका कोई कॉज पता नहीं चलता, है ना? अनादि आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, एक ही कारण है उसका, एक ही कॉज है, कृष्ण। उनका क्या कारण है? उनका कोई कारण नहीं है। ये क्या मतलब? तभी तो वो भगवान है। भगवान की ये परिभाषा है कि उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, ठीक है? तो वहां की चीज हमें चाहिए। प्रेम क्या है? वहां की भक्ति, वहां की है, आध्यात्मिक जगत की है। तो इसका कोई कारण नहीं है। नहीं आओगे? बोलो। स्वतंत्र है तो, जैसे कृष्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भक्ति भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये नहीं कि मेरी मेहनत से आ जाएगी, मेहनत आवश्यक है लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। जैसे कि आप गए मायापुर में और गंगा में स्नान कर रहे हैं और आप डूबने लगे, आपको तैरना नहीं आता, आपको लगा मैं डूब रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? बुलाएंगे ना, चिल्लाएंगे हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। और किनारे पे दो भक्त खड़े जिनको तैरना आता है। तो क्या केवल हेल्प हेल्प पुकारने से आप बच जाओगे? हैं? कैसे बचोगे? हाँ, जब तक वो आके हमें बचाना नहीं आएगा। अगर वो नहीं आते तो, या हो सकता है वो भी खड़े हो लेकिन आना, उनको तैरना ना आता हो, तो भी काम हो गया। और समझ ले, जाओ भैया मैं बहुत तंग किया तूने मुझे, मैं नहीं आऊंगा। हरी बोल हरी बोल, वो हेल्प बोलेगा यार। मायापुर में गंगा में शरीर छोड़े और क्या चाहिए यार, वेरी गुड। वही मैंने आओ वही। तो इसका मतलब चिल्लाने से जरूरी नहीं है मैं बच जाऊं, लेकिन अगर मैं चिल्लाऊंगा ही नहीं तो बिल्कुल ही। तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना? चिल्लाना क्या है? नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? कृपा। वो जो खड़े हैं किनारे पे, जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं बच सकता, ठीक है ना? मेरे बस में नहीं, मेरे बस में खाली चिल्लाना है, आए ना आए उनकी मर्जी है, राइट? समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही? नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए तो केवल हम अपना स्टेप्स ले लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मिल जाएगा। हम तो चिल्ला रहे हैं, ये जो चिल्लाना है इसको बोलते हैं साधना। चिल्लाने को साधना बोलते हैं। साधना का कॉज एंड इफेक्ट है। साधना का हमने क्या डेफिनेशन दिया था? हाँ, ऐसे मीन्स जैसे कॉज है और इफेक्ट हो गया ना, आपने किया तो आपको परिणाम मिल गया, तो ये साधना कहलाती है। समझ रहे आप? ये साधना कहलाती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए, उसको साधना कहते हैं, राइट? तो उसके बाद आती है भाव भक्ति। भाव भक्ति में कृपा से, साधना भक्ति भी आगे बढ़ेंगे कृपा से, हर स्टेज पे कृपा ही।
एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे आ रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं, कुछ कृपा डिस्चार्ज होगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आगे मैं चिल्लाता रहूंगा, फिर कृपा मिलेगी, फिर चिल्लाता रहूंगा, फिर कृपा, फिर ऐसे। और मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, ये भी कृपा से। हर कोई थोड़ी चिल्ला रहा है यहाँ पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई नहीं चिल्ला रहा। कितने हैं चंडीगढ़ में, कितने लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। आप सर्वे करो, सब चंडीगढ़ वालों से आपको क्या चाहिए, हर कोई अलग चीज बताएगा। यहाँ बेस में आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, प्रेम चाहिए, है ना। खाली कुछ ही लोग मांग रहे हैं ना प्रेम। तो ये मुझे प्रेम चाहिए, ये आवश्यकता होनी भी, इसकी जरूरत है, ये भी कृपा से। इसको बोलते हैं श्रद्धा। समझ रहे बात को। हम कहाँ थे, पहले हम मांगते थे हमें प्रेम चाहिए, किसी और का प्रेम चाहिए था। हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है। हर किसी को नहीं मिलता। पहले हम किसी और के चक्कर में रहते थे, उनका प्रेम मिल जाए। अभी पता नहीं है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो हमारा एक ही है कि हमें कृष्ण से प्रेम चाहिए, कृष्ण से प्रेम करना है। तो भक्ति जो है वो कॉजलेस है, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भक्ति का कोई कारण नहीं है, भक्ति का कारण भक्ति ही है। तो भक्ति कौन देता है, ये कृपा कौन करता है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? सब कारणों के कारण तो भगवान है, तो भक्ति भी हमें भगवान के कारण मिलनी चाहिए। बीच में भक्ति क्यों ला रहे हो आप? इसका मतलब भक्ति के कारण भगवान है, भक्त है, तो भक्त में कुछ हो गया, इसका मतलब भगवान से एक अलग कोई चीज होगी नहीं। सब कारणों के कारण भगवान है, तो भक्ति के कारण भी भगवान होने चाहिए, है ना। भक्ति के कारण भगवान है, भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, ठीक है। तो फिर कृपा कैसे मिलेगी कृपा भगवान की? ढूंढो, पुण्य इकट्ठे करने से, यस, कुआं खुदवाने से, पेड़ लगाने से। कौन सा पुण्य? प्याऊ खोलने से। हाँ, अच्छी बात कह रहे, गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन पूरा अभी आते हैं उस पर, गलत बात नहीं बोली। तो हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी माधुर्य गंगा अपने ग्रंथ है उसमें बताते हैं कि जो भक्ति अगर कहा जाए कि भगवान की कृपा से मिलती है, तो ये ठीक बात नहीं होगी। फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कृपा कैसे मिली, किन किन कारणों से कृपा मिलती है। ये भी कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इन्होंने पहले मैंने प्रसाद भी बांटा, मैंने भक्तों को कपड़े भी दिए, कपड़े बांटने से मिली, प्रसाद बांटने से मिली, या दोनों के बांटने से मिली, कितनी बांटने से मिली, किस भक्तों को बांटने से मिली, भाई डिटेल में होंगे ना, कहाँ बांटी तब मिली, क्या प्रसाद था, क्या था, बहुत चीजें हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि इससे कृपा मिल जाएगी बड़ा मुश्किल है ना। और बोले नहीं, भगवान की कृपा तो अहेतु की होती है, ऐसे बस कर देते हैं। भगवान की तो नेचर है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो करना के भरे हुए हैं, बस कर दी उन्होंने कृपा। अमीर व्यक्ति है, मैं बांट रहा हूं सबको, ले आओ। जैसे कल हमने बताया दशरथ जी के पुत्र बोला खजाना खुला है, जिसको जो लेना दिया। तो भगवान तो कृपा बांट देते हैं, अहेतु की, कॉजलेस कृपा। ठीक है, भगवान ऐसी कृपा बांट रहे हैं, तो भक्ति सबको क्यों नहीं मिल रही? कुछ ही लोगों को मिल रही है। अगर भगवान सबको कृपा बांट रही, ओ भक्ति भक्ति भक्ति, आपकी सारी समस्याओं का समाधान, लो यार लो, भक्ति की वर्षा हो रही है, तो सबके ऊपर भक्ति बरस रही है, सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? इसका मतलब है श्रद्धा नहीं है। दे देंगे श्रद्धा भी तो भगवान ही देंगे। तो वो भी नहीं हो सकता। विष्णु चक्र ठाकुर जी कहते हैं अगर किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, कॉजलेस है, बिना कारण के दे रहे हो, तो सबको देनी चाहिए। समझ रहे बात को? सबको नहीं मिल रही, कुछ को मिल रही है, इसका मतलब भगवान आप पार्शियल हो। जब ऐसे ही बांट रहे हो, फ्री में बांट रहे हो, तो फ्री में तो सबको देनी चाहिए ना। इन्हीं कुछ लोगों क्यों दिए हुए, सबको, उनको पड़ोसियों क्यों नहीं दे रहे? तो उसका मतलब आप पार्शियल हो। भगवान तो पार्शियल है नहीं, भगवान तो सबके लिए समान भाव रखते हैं। सबको ही बांटनी चाहिए भक्ति, क्यों नहीं बांट रहे सबको?
तो जैसे आपने बोला फिर भगवान के भक्त बांटते होंगे भक्ति, उनकी अहेतु कृपा से भक्ति मिलती है, जिसका फिर भक्त पार्शल हो गए, भक्त पार्शलिटी करते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, ये भी बात ठीक नहीं है। फिर कैसे भक्त हो जो पार्शल होगा, आप भेदभाव करते हो, क्या मतलब कैसे भक्त हो आप? भक्तों को ऐसा थोड़ी होना चाहिए, कैसे समझे? हाँ हाँ, कौन भक्त सबके लिए रिकमेंड क्यों नहीं करते? Devotees, they get favor. Prabhupada says this. Give devotees, those who perform sincere effort, he gets favor. हाँ, तो सबको क्यों नहीं बांटा उन्होंने? भक्तों ने भक्ति करने का मौका सबको क्यों नहीं दिया? डिजायर किसका? Devotee who is performing something sincerely. तो इसको थोड़ा टेक्निकल बात समझे तो बताया जाता है 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं, ये कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। सुना हुआ था पहले आपने? Yes. कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? हैं? हाँ, नए हो, कब तक नहीं रहता है कनिष्ठ? नया भक्त कब तक कनिष्ठ रहता है? हाँ, कब तक? कितने वर्षों तक? कब ग्रेजुएट होगा वो? हमेशा स्कूल में ही रहेगा, कभी कॉलेज में भी जाएगा? कैसे? सही है, सही। कनिष्ठ वो होता है जिसकी केवल मंदिर में आने में रुचि है, राधा माधव के दर्शन किए बस, कोई भक्तों से लेना देना नहीं, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, मैं और मेरे भगवान बीच में और कोई नहीं, कोई लेना देना नहीं दुनिया से, भक्तों से कुछ लेना देना नहीं। इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठ भक्त। एक होते हैं उत्तम भक्त। उत्तम भक्त को लगता है मेरे को छोड़कर सारे भक्त हैं, वो बहुत उन्नत जब होते हैं व्यक्ति, वो कहते हैं मैं तो कोई भक्ति नहीं कर रहा, ये सब भक्त हैं, सब मेरे से उन्नत है। वो अपने आप को सबसे विनम्र, सबसे निम्न सोचता है। तो ना कनिष्ठ भक्त किसी को भक्ति दे सकता है क्योंकि वो तो अपने बारे में ही सोचता रहता है, ना उत्तम भक्त किसी को भक्ति देता है, वो तो इनको भक्ति की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे से बेटर भक्त है, मुझे इनसे चाहिए। तो एक होते हैं मध्यम भक्त जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना? ईश्वरा तदधिनेषु बालेषु दिशसु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यम। जो मध्यम भक्त उसके 4 लक्षण होते हैं। कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण के भक्तों से मित्रता करता है, जो इनोसेंट हैं उनको कृपा देता है, और जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको अवॉइड करता है। जो कृष्ण है उनसे वो प्रेम करता है, जो कृष्ण के भक्त हैं उनसे मित्रता करते हैं, और जो इनोसेंट है, इनको कुछ नहीं पता, उन पे कृपा करते हैं, कृष्ण के भक्तों से मैत्री करते हैं। और जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, जो कहते हैं कृष्ण ब्रह्म है, निराकार है, मैं भी कृष्ण हूं, आप भी कृष्ण है, ऐसे द्वेषी लोगों को वो अवॉइड करते हैं। समझ गए क्या क्या करते हैं वो? भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दया, और द्वेष करते हैं, उनसे अवहेलना, उनके अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो मध्यम भक्त देखते हैं किसको भक्ति देनी है, किसको भक्ति नहीं देनी है, वो बांटते हैं। और एक बार भक्त ने बोल दिया, जैसे ने बोला रिकमेंड करते हैं, तो भगवान बोलते हैं लोग कृपा, जिसको जितनी चाहिए लो, मेरे भक्त ने रिकमेंड कर दिया लोग, तो उसको भक्ति देते हैं। ठीक है, समझ आएगा? तो आज हमने चर्चा की कि जीवन का लक्ष्य क्या है और क्यों है वो जीवन का लक्ष्य प्रेम, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए 3 स्टेजेस हैं। हालांकि हम स्टेजेस बोलते हैं, लेकिन इसको मटेरियल ढंग से नहीं देखना, कितने साल लगेगा प्रमोशन हो जाएगी ना, ये सब कृपा पर निर्भर है। और कृपा डिस्चार्ज होगी हम कितने सिंसियर हैं, कितने सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास करने का अवसर भी जो मिलता है वो भी कृपा से मिलता है, किसी भक्त की कृपा से। हम सब कैसे जुड़े हैं यहाँ पे? कोई राधा माधव स्पेशली आए थे आपके पास? भक्त आए, कोई पुस्तक दी, किसी ने इनवाइट किया प्रोग्राम में, कुछ किया, तब हम जुड़े। किसी को राधा माधव का कॉल तो नहीं आया होगा? क्या नाम है आपका? रवि माधव बोल रहा हूँ भाई, बहुत ही लोग
कौन माधवारी आते नहीं, मंदिर में खड़ा रहता हूँ, अच्छा आपने बुलाया तो आना ही पड़ेगा फिर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भक्त आते हैं, आइए प्लीज मंदिर में ये प्रोग्राम कीजिए। तो भक्तों की कृपा से हमें भक्ति करने का मौका मिलता है। करेक्ट, ओके। ये सब आज हमने चर्चा की, भक्ति क्या है, कैसे मिलती है, क्यों करनी चाहिए, कुछ मालूम चला। अब हम चर्चा करेंगे कैसे शुरुआत होती है भक्ति की। कब तक ले सकते हैं क्लास? बोलिए। ये सब है चलो ठीक है, हम श्रद्धा तक चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके, तो इसकी शुरुआत होती है श्रद्धा से। ओके, अब श्रद्धा, फेथ कैसे आती है ना? हर किसी की श्रद्धा नहीं है कि मैं भक्ति करूं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए, आप से कितने लोग सुबह जल्दी उठे मंगल आरती में? कितने लोग उठे? क्यों उठे? श्रद्धा है। किसी और को उठाओगे, बोले पागल हो, इस समय उठने की क्या जरूरत है, आराम से उठेंगे। तो आपकी श्रद्धा है इस प्रोसेस में, है ना? तो श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? किस चीज में हमारी श्रद्धा है वो हमारे पूरे लाइफ की ग्राफ को डिसाइड करते हैं, हम किस दिशा में जाएंगे, है ना? श्रद्धा मतलब कि कहाँ अपना हृदय देना है, कहाँ मैं अपना हृदय दूं, ये डिसाइड होता है। तो कैसे भक्ति में श्रद्धा आती है? तो बताया जाता है 4 प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के, उनको बोलते हैं सुकृति। क्या बोलते हैं? सुकृति। एक को बोलते हैं भोग उन्मुख सुकृति, भोग उन्मुख सुकृति। एक को बोलते हैं मोक्ष उन्मुख सुकृति, और एक होती है भक्ति उन्मुख सुकृति। ओके, उन्मुख मीन्स जो हमें उस तरफ ले जाए, ऐसे पुण्य कार्य जो हमें भोग की तरफ ले जाएं, ऐसे पुण्य कार्य जो मोक्ष की टेंडेंसी दिलाएं, ऐसे पुण्य कार्य जो भक्ति की ओर ले जाए। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। क्या बोलते हैं उसको? अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब अननोइंगली हमसे एक अच्छा कार्य हो गया, अननोइंगली पुण्य मिल गया हमें, ठीक है, बिना हमारे जाने, हमारी इंटेंशन नहीं थी और हमसे बाय चांस अच्छा कार्य हो गया। ओके, उदाहरण के लिए आपने धोती कुर्ता डाला हुआ है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो एक ने देखा किसी ने, इंडिया में फिर भी कल्चर है, आपने तिलक लगाया हुआ है, घंटी डाली है, धोती कुर्ता डाला हुआ है, तो ट्रेन में भीड़ ही भीड़ है, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, आप बैठ जाइए स्वामी जी, आप बैठ जाइए, है ना? आपको उसने रिस्पेक्ट दे दी, तो उसने एक अच्छा कार्य किया। एक तो उसने क्या कर लिया, क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, सुकृति। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, सड़क पे दर्शन हुए, किसी को प्रणाम कर दिया, उसको नहीं पता ये भगवान है, इनको प्रणाम करना चाहिए, ये कृष्ण है, कुछ नहीं पता। देखा कुछ बात है, सब पूजा वूजा कर रहे हैं, सब झुका लो, आगे बढ़ो। क्या इकट्ठा कर लिया उसने? सुकृति। रथ से केले फेंक रहे हैं सबको, किसी के सर पे आग लग गया, अरे क्या, उठा के खा लिया। उसको नहीं पता क्या था, वो प्रसाद था, उसको नहीं मालूम, वो ये नहीं था महाप्रसाद गोविंद बोला उसने, उससे कुछ नहीं बोला, क्या भैया केला खाओ, भूख लग गई, खा ले। अज्ञात में उसने कुछ अच्छा कार्य कर दिया, लेकिन जो अच्छा कार्य था ये भक्ति में था, भगवान से जुड़ा हुआ था, भक्तों से जुड़ा हुआ था, तो उसको क्या मिल गया? भक्ति उन्मुख सुकृति मिल गई। समझ रहे बात? हम सबके साथ पिछले कई जन्मों में ऐसा हुआ होगा, या इसी लाइफ में भी हुआ होगा, तभी हम भक्ति में हैं। तो जब ऐसे बहुत से क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो हर कोई थोड़ी आता है भक्ति में। आपने कॉलेज में गए होंगे, बाहर जाते हैं, हर किसी को बुलाओ, आइए प्लीज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, हर कोई थोड़ी आएगा, नहीं आता ना? आता है कोई? नहीं आता। वो व्यक्ति आएगा जिससे कुछ क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, जैसे आपने उसको टच किया, हाँ यार चलो चल के देखते हैं क्या है, ऐसे तो आते हैं, आएंगे चलो देखते हैं क्या होता है।
हम पिछले जन्म को भूल गए हैं। तो कई ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति बोलते हैं आप आइए, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारी कुछ श्रद्धा बन जाती है, समझ रहे। और श्रद्धा में हम आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, किसी भक्त को हमने देखा तो हमने देखा ये व्यक्ति कुछ है यार, इसमें इसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, ही इज बेटर देन मी, है ना, ये मुझसे बेहतर है, तो मुझे इसकी कुछ, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कुछ है ये, ही नोज समथिंग बेटर देन मी, यू नो, कुछ अप्रिसिएशन किया, दिखने में बहुत अलग ही लगता है ना। हम कॉलेज में घूमते होंगे तो यार इनका एक अलग ही वो है, द वे दे अप्रोच, जिस ढंग से बातचीत करते हैं, जिस ढंग डीलिंग करते हैं, एक अलग ही है। तो कुछ अप्रिसिएशन किसी के हृदय में आ गया तो उसकी श्रद्धा शुरू हो गई। श्रद्धा की शुरुआत होती है रिस्पेक्ट से, अप्रिसिएशन से, समझ रहे। शुरुआत कैसे होती है श्रद्धा की? ऐसा नहीं कि पहले दिन में आके वो हरिनाम लेना शुरू कर देगा, मंगल आरती आ जाएगा। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा, वो पुराने टाइम में अच्छे चल रहे हो। तो श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं स्वभाव की, एक को बोलते हैं बलात् उत्पादिका। क्या? स्वभाव की, नेचुरल। और एक होती है बलात् उत्पादिका, मतलब कि बल से, एक्सटर्नल फोर्स से श्रद्धा आ रही है ना। कैसे? अगर हमने पिछले जन्मों में भक्ति की हुई है, भक्तों के संपर्क में है, तो तुरंत हम भक्ति से आकर्षित हो जाएंगे, हम मान जाएंगे। और कई बार कहीं वो घर में सिस्टम होता है, प्रभुपाद उदाहरण देते थे, कानपुर में सिंघानिया फैमिली है, होती थी, वहां पे माता जी उनकी बहुत भक्ति, घर में मंदिर था। प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने नियम बनाया था, हर कोई जाएगा मंदिर में, जाके पहले पूजा करेगा, प्रणाम करेगा, नहीं करेगा तो उसको 1 रुपया फाइन। उस समय की बात है। तो घर में जितने भी मेंबर थे वो जाते थे, प्रणाम करते थे भगवान को, भगवान का नाम लेते थे, और उनको बताते थे मैंने किया, कोई देरी हो गया, नहीं कर पाया, चलो फाइन दो। तो बल से, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आप में श्रद्धा उत्पन्न की जा रही है ना। और एक में होता है स्वभाव की, कि आपने किया करते 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 तो आपकी स्वभाव की श्रद्धा है, आप कर रहे। समझ आ रही है बात? कैसे श्रद्धा उत्पन्न होती है? हाँ, कैसे श्रद्धा, हमने क्या क्या चर्चा की है श्रद्धा में? हाँ, हाँ, और सुकृति कौन सी होती है? मोक्ष उन्मुख और भोग उन्मुख। तो भोग उन्मुख सुकृति क्या होती है? आपने किसी ऐसे व्यक्ति का भला कर दिया जो बड़े पुण्य कार्यों में लगा हुआ हो, तो उस प्रकार की सुकृति हमें मिल जाएगी। जो मोक्ष के पीछे पड़ा हो, उसके साथ आपने उसकी सेवा कर दी, तो मोक्ष उन्मुख सुकृति हो जाएगी। हमें उसकी वैसी हमारी टेंडेंसी बन जाएगी। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, केवल खाली पुण्य कार्य करने से, कि हमने समाज में जाके कंबल बंटवा दिए और कुछ प्याऊ खुलवा दिए, कुछ वृक्षारोपण कर दिया, ये भी पुण्य कार्य है, लेकिन इनसे भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि इनसे अगर भक्ति मिलती है, इसका मतलब भक्ति का कुछ कारण है, भक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर समझ रहे बात को? हमने क्या चर्चा की थी कि भक्ति क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो अगर मैं कुछ पुण्य करके भक्ति कर सकता हूं तो इस संसार का कार्य हो गया। भक्ति कोई संसार की वस्तु नहीं है कि संसारिक कार्य करके भक्ति मिल जाए, नहीं। समझ गया? तो भोग उन्मुख सुकृतियां इकट्ठे करने से कोई भक्ति नहीं कर सकता, मोक्ष उन्मुख सुकृतियां इकट्ठे करने से कोई भक्ति नहीं कर सकता। केवल भक्ति उन्मुख सुकृतियां जब इकट्ठी होती हैं तो कुछ श्रद्धा उत्पन्न होती है। भक्ति इतनी पावरफुल है, कोई क्लास में सो भी रहा है उसको भी लाभ हो जाते हैं। समझ रहे आप? सोते सोते भी लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोना है, उतना लाभ नहीं होगा जितना जागते हुए होगा। कौन सा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में? भक्ति करने के लिए श्रद्धा भी नहीं चाहिए। वैसे तो भक्ति इतनी स्वतंत्र है। अगर मैं बोलूं भक्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए, तो फिर भक्ति बोलेगा आप डिपेंडेंट होगी। फिर भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको कर्म योग करना है तो आपको सही मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, समय परिस्थिति काल देखनी पड़ेगी, उसके बाद
आपने योगा लेटर पढ़ा है ना? योगा लेटर कहाँ से शुरू होता है? योगा लेटर नहीं, हाँ पहले कर्म कांड होता है, फिर कर्म योग होता है, उसके बाद क्या आता है? ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो कर्म योग करेंगे तो ज्ञान योग आएगा, फिर कर्म योग खत्म हो गया। ज्ञान योग करेंगे तो अष्टांग योग आएगा। ज्ञान योग करने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, तभी व्यक्ति कर पाता है। भक्ति पापी से पापी व्यक्ति भी कर सकता है, नशेड़ी भी भक्ति कर सकता है जो वैश्यावृत्ति करता है वो भी भक्ति शुरू कर सकता है, एक वैश्या भी भक्ति कर सकती है। भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, बाकी सब योगों के लिए योग्यता चाहिए। अष्टांग योग करते हो आप सो नहीं सकते, आप हम योग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, करते करते सो गया ऐसे एक लात पीछे एक लात आगे सो गया उसमें, और सांस लेगा सांस छोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं सो सकते आप। भक्ति इतनी सरल है, आप सो भी सकते हो छोटा बच्चा है, एक माँ है, छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ी हुई, साथ में हरे कृष्णा भी कर, वो भी भक्ति है। इतनी आसान है, और कोई योग्यता नहीं चाहिए। आप अनपढ़ हो, कुछ आता जाता नहीं है, संस्कृत नहीं आती, कुछ नहीं आता, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तब भी भक्ति कर सकते हो। अगर आप मंत्रों का उच्चारण गलत कर दो कर्म कांड में तो उल्टा रिजल्ट मिल जाता है, उल्टा रिजल्ट मिल जाता है। तो भक्ति इतनी स्वतंत्र है बिल्कुल। तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा भी नहीं चाहिए वैसे तो। कौन सा उदाहरण एग्जाम्पल है भागवतम में कि बिना श्रद्धा के किसी ने भक्ति की, उसका उद्धार हो गया? अजामिल इतना बड़ा पापी था, ऐसे ही नारायण नारायण बोल रहा था अपने बेटे को। भगवान ने बोला मेरा नाम पुकार है, तुरंत इसकी रक्षा करो। ये दूधों से रक्षा होगी उसकी, अपने बेटे का नाम नारायण रखने मात्र से। ये भक्ति है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति करनी है, प्रेम चाहिए, तो श्रद्धा चाहिए। समझ रहे बात को? अगर शुद्ध भक्ति करनी है फर्स्ट क्लास, उसके लिए श्रद्धा चाहिए। नहीं तो ऐसे आप नारायण नारायण हरि बोल भी करते रहो, फायदा मिल रहा है आपको, लेकिन आप पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर शुद्ध भक्ति करनी है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। ओके, तो श्रद्धा कैसे इकट्ठी होती है? ये सुकृतियों से। ठीक है, सुकृतियां जब इकट्ठी होती जाएंगी, कोई भक्त हमें अप्रोच करेगा तो तुरंत आग लग जाएगी हमारे अंदर। सूखी घास होती है ना, जब सूखी, और अभी तक वो आग नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब उसकी सुकृतियां इकट्ठी नहीं हुई है, घास अभी गीली है। लेकिन जितनी बारी वो भक्तों से मिल रहा है, उसकी घास क्या हो रही है? सूख रही है। कभी ना कभी वो आग पकड़ लेगा। इसीलिए भक्तों को हमेशा प्रचार पे निकलना चाहिए। आप जितना बाहर जाएंगे, कोई आपका मजाक भी उड़ा देगा, कोई बात नहीं। आपके तिलक के उसने दर्शन कर लिए, उसको कृष्ण को स्मरण आ गया, क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए, टक टक टक, भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है। खूब प्रसाद बांटना चाहिए। पापी से पापी व्यक्ति ने कुछ प्रसाद पा लिया, उसके पाप खत्म है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है। खुद किताबें बांटनी चाहिए। वो किताब ले या ना ले, उसके हाथ में किताब पकड़ा दो, हाथ में किताब आते ही ठक 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 भक्ति में आगे बढ़ गया, चाहे ले या ना ले। उसको हम सुकृतियां बांट रहे हैं। और कहीं जाके इसी जीवन में या अगले जीवन में एकदम सारी सुकृति इकट्ठी हो जाएगी। जैसे वो भक्त से मिलेगा, तुरंत हरे कृष्णा वाला बन जाएगा। हम सबके साथ यही हुआ है हमारी कोई दिखाएगा ना फ्लैशबैक, पिछली लाइफ दिखाएगा, तो हम देखें, अरे मैं ऐसा था, अरे मैंने भक्त से ऐसा व्यवहार किया, ऐसा होता है। मुझे याद है, मैं 92 में एक बार गया था, उड़ीसा में गया था, भुवनेश्वर के मंदिर में फर्स्ट टाइम। और वहां पे गया तो वहां पे कोई मुझे ले गया इस्कॉन टेम्पल में, वहां ले गया और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पक्का भौतिकवादी लगे, क्या है यार फालतू। वो एकदम पीछे पड़ गया, ऐसा है वैसे। मैं टाइम वेस्ट मत करो, चलो फटाफट चलते हैं। मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे, बोले कल एक कॉन्फ्रेंस है, आप जरूर आइए। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, आई जस्ट टोटली नेग्लेक्टेड। लेकिन 4 साल के बाद हरे कृष्णा कुछ पता नहीं होता किस मीटिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। भक्तों के दर्शन करने मात्र से आप क्रेडिट पॉइंट्स आगे बढ़ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रचार पे निकले, सुकृतियां बांटे, और उन सुकृतियों से क्या होती है? श्रद्धा।
और कई बार हम भक्ति पिछले जीवन में करके आ रहे हैं, वो छूट गई, तो अभी हम बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं, हमने भक्ति करने की नहीं, शुरू नहीं की जैसे, तो कोई कारण बन जाएगा कि आइए प्रभु जी यहाँ पे आइए, तुरंत हमारी श्रद्धा वहां से शुरू हुई। इसको स्वभाव की श्रद्धा कहते हैं। पिछले जन्मों की भक्ति है इकट्ठी हुई, कोई किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, तुरंत। कहीं देखते हैं कई भक्त नए जुड़ते ही एकदम टॉप गियर में शुरू हो जाते हैं, पहले दिन से ही मंगल आरती में छलना कूदना नाचना शुरू, कुछ ही जल्दी बहुत जल्दी 16 माला शुरू कर देंगे। और कई ऐसे भक्त होते हैं हमारे, हमने कॉलेज प्रीचिंग करते थे, 4-4 साल हो जाते हैं, आएंगे प्रोग्राम में, कितनी माला? 1 माला, ना ऊपर ना नीचे, 1 माला आपने बोला था कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बहुत फॉर्चुनेट है, ही इज इन द प्रोसेस। और कई बार ऐसे देखा पूरे 4 साल खाली एक ही माला पे अटका रहा, और 5 साल के बाद कहीं और प्रोग्राम करते वो देखे, अरे आप यहाँ कैसे? अरे बढ़िया कंठी वंठी तिलक डाल रहे, कैसे? और प्रभु जी के संपर्क में आए, ये हो गया, अब 16 माला कर लो। वी नेवर नो कब। इसका उदाहरण ये है, कभी अपने पुराना स्कूटर चलाया? आपने नहीं चलाया हो, आजकल तो सीधा ही ऑटोमेटिक हो जाता है, आप लोगों का वो सौभाग्य नहीं रहा। हमारे टाइम में स्कूटर आता था एक लंबरेटा, वो ओवर किक मारते रहते थे। आपने चलाया होगा गुलशन जी, खूब किक मारते थे, कभी शुरू है। किस किक पे शुरू होगा पता नहीं, यानी कि 10वीं किक पे शुरू होगा या 50वीं किक पे शुरू होगा, कभी यूं करते थे कभी यूं करते थे, फिर धाड़ 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 मारते थे, गाँव पे शुरू हो जाता था। किस किक पे शुरू होगा पता नहीं, तो हमारी वही हालत है, किस किक पे भक्ति शुरू होगी पता नहीं है, तो किक मारते रहने चाहिए, है ना। तो ये श्रद्धा है, शुरुआत भक्ति की ऐसे होती है, भक्तों के संपर्क में आते हैं, भक्तों की कृपा से हमें कुछ सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं और श्रद्धा भी शुरू हो जाती है। तो ये भक्तों के संपर्क में आते हैं, वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनके में कुछ एक अच्छा सा लगता है हमें। जैसे आपने देखा होगा शुरुआत कैसे होती है, मैं पहली बार गया 96 में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में, पहले वो इतने खुश कैसे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कमाल है, एकदम सब मस्ती में होकर नाच रहे थे, अरे कृष्णा इतना शोर, अरे वाह, वो दिन कब आएगा मैं भी ऐसे नाचूंगा, इच्छा प्रकट होती है, क्या नाच रहे हैं, वाह कितने खुश है। नहीं तो एक एप्रिसिएशन हो गया कि मैं भी ऐसा चाहता हूं नाचना, शुरू हो गई भक्ति, शुरू हो गई। ऐसी तो होता है, श्रद्धा शुरू हो गई, बस प्रकट हो गया। किसी ने पकड़ा, फिर मुझे पकड़ा किसी ने, आप आएंगे, पहली बार यहाँ जी आए, आइए हमारे साथ आइए, मेरे ऊपर प्रभुपाद जी की समाधि है ना, उसके ऊपर वहां पे 108 वो बने हुए, और यहाँ पे रुकिए, ये मंत्र लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तीसरे पे जाइए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, बड़े ध्यान से करिए, करते रहे 10-15 मिनट लगे, हो गया, अच्छा काम किया। जब बाहर निकले, एक मिनट रुकिए, ये प्रसाद लीजिए, आपका नाम क्या है? इस सर्टिफिकेट, आपने 1 माला जप की, सर्टिफिकेट लीजिए। बाप रे बाप, क्या बात है। आनंद आ गया। ये तो क्या हुआ, फिर आदत पड़ गई, हरे कृष्णा बोलना शुरू किया। तो क्या हुआ, भक्तों का व्यवहार, भक्तों का ना कैसे वो बातचीत करते हैं, बड़े प्रभावित हुए, इच्छा हुई मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा करूं। क्या हुआ, एक श्रद्धा विकसित हो गई, है ना। और फिर जब उनसे सुनना, जब देखा, पहले तो उनसे प्रभावित हुए, फिर उनकी बातें सुनी, उनकी फिलॉसफी सुनी, फिलॉसफी सुन के फिर देखा कि वो भी ऐसा ही आचरण कर रहे हैं, तो फिर कनेक्शन आया, ये बात ठीक है, ये व्यक्ति केवल कहते भी नहीं है, करते भी हैं, तो क्या होता हो गया, श्रद्धा पक्की होती गई। समझ रहे बात को, कैसे श्रद्धा आती है, हम सबके साथ हुआ है। आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कैसे आपकी श्रद्धा बनी? मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप कोई करेगा शेयर, कैसे आपकी श्रद्धा विकसित हुई यहाँ पे? मतलब मैं तो पिछली बुक आया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो क्लास में अटेंड करता था गोपाल को, तो फिर रोज ही एक्सटेंड करते थे, हमने घंटों देते थे आंसर्स करने के लिए, जितने सारे मेरे क्वेश्चन थे जो वाज एक्सटेंडिंग लगेंगे, तो उस चीज से बहुत श्रद्धा है कि ये व्यक्ति कैसे है, मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार देख के हमारा उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है। और यस, हाँ बोलिए। जी,
श्रद्धा ऐसे है कि मैं हॉस्टल में था ना, मतलब कई दिन से मुझे कहीं से मालूम पड़ा था कि मुझे भगवद गीता इस्कॉन में इंग्लिश में मिल जाएगी। मैं इंग्लिश में ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी कहीं से। तो अब मैं कई दिन से सोच रहा था मुझे जाना है, लेके आना है, जाना है, लेके आना, मैं नहीं पहुंच पा रहा। अब फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं सडन रूम में था और एक डिवोटी आया, गेट नॉक करे, आपको भगवद गीता चाहिए? हाँ, मतलब मेरे पास भगवद गीता में चलते आ गए। और उसके बाद तो मुझे फिर मैंने हल्के हल्के जाना शुरू करा, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो आपको भगवत चाहिए थी, हर किसी को तो नहीं चाहिए थी हॉस्टल में। ये कहाँ से बात है कि आपको भगवत चाहिए? इंग्लिश में क्यों चाहिए आपको? किसी और को तो स्टूडेंट को नहीं चाहिए थी, केवल आपको ही क्यों चाहिए थी? क्योंकि प्रभु जी मैं लॉ फील्ड में तो मैंने कहा जब ये पढ़ रहा था ये भी पढ़। हाँ, तो ये इच्छा क्यों हुई? हर किसी लॉ स्टूडेंट के अंदर ये फील्ड में नहीं आता। हर किसी लॉ स्टूडेंट के अंदर इच्छा थोड़ी आती है भगवता पढ़ो। क्यों आई ये इच्छा? इच्छा ये आई थी कि मुझे जब मैं मतलब जजमेंट वगैरह पढ़ते थे, जहाँ लॉ खत्म हो जाता था, हम यूएस और यूके के जजेस पास चल जाते थे। जब खत्म हो जाता तो अपने वैदिक स्क्रिप्चर पर चले जाओ। तो ऐसी भावना आपके अंदर ही क्यों आई? हर लॉयर के अंदर तो नहीं आती। नहीं समझे आप क्लास में सो रहे थे आप। क्यों? कौन बताएगा इनको कि ऐसी भावना क्यों आई इनके अंदर? सुकृतियां थी, पिछले जन्म की भक्ति थी। समझे आप? हरि बोल, जाग जाइए। ठीक है, तो क्यों देखो ना, ये भगवता क्यों ढूंढ रहे थे? हर कोई थोड़ी ढूंढ रहा भगवता। इनका पूर्व जन्म में कोई निश्चित रूप से भगवता से कांटेक्ट था, तभी कृष्ण ने परमात्मा ने उनसे इंस्पायर किया कि चलो दोबारा से गीता पढ़ो। सो ही ब्रॉट यू इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और कोई? यस। हमारे वहाँ जगह में टेंपल में कथाएं होती थी, जैसे कहाँ पे? 45 तो वहाँ पे होती रहती है। तो उसमें मतलब कभी कभार जाता रहता है। तो पहले तो यही हाँ मतलब प्रसाद कुछ मिल जाएगा, तो फिर जब जाने लगा फिर सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि मतलब कथाएं सुनाते थे। तो फिर इस तरह मतलब 2-3 साल मतलब जब हफ्ते की होती थी तो फिर एक दिन मैं मतलब गाँव को जा रहा था। तो फिर एक बस में ना भगवद गीता बांट रहे थे। तो मैंने पूछा मैं कितने ये, तो कहते 130 या 140। तो मैंने डैडी को बोला, मेरे डैडी को भगवद गीता चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देख ले लेनी, मैं कहा लेनी है मेरे को। तो फिर डैडी ने कहा कि चलो दे लो। तो उन्होंने प्रभु वहाँ से भगवद गीता तो मैंने पढ़नी चाहिए, तब से मैं भगवद गीता पढ़ी। और फिर प्रभु मैं अपने मतलब एक मेरे फ्रेंड है प्रभु आशीष प्रभु है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब आप मेरे साथ टाइम पर चलने कभी तो वहाँ मतलब भगवद गीता ही मतलब और अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो मैं कहा ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ और ज़्यादा अच्छी पढ़ाते हैं। तो फिर मैं कहा ज़्यादा भी समझ आएगा और कैसे, तो फिर उस पर कुछ पास रहा है, कोई भक्तों के संपर्क में आया ना, भागवत सप्ताह जाते जाते कुछ श्रद्धा विकसित हुई, फिर इच्छा होगी भगवता लेने की। गुड। यस प्रभु, आप कुछ कहें? गाँव वगैरह में जैसे भागवत कथा होती है तो उससे भी थोड़ा भगवान के प्रति कृष्ण आया। दूसरा ये कि मतलब बेसिकली इस्कॉन में जैसे ब्रह्मा की जो शुद्ध भक्ति सिखाया जाता है, इसके लिए बेसिकली हमारे कॉलेज में भी एक बार भोपाल में तो मतलब मैंने उससे पहले किसी इतने हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को मतलब अपने स्क्रिप्चर्स के प्रति इतना बहुत इंक्लाइन नहीं देखा था, उनको स्प्रेड करना है इस नॉलेज को, वो बहुत अप्रिशिएट किया कि IIT की होगी मतलब ये इन स्क्रिप्चर्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको इनके मैसेज को एप्रिसिएशन कितना जरूरी है। अगर आप देखिए बाहर डिवोटी निकले और आप अच्छा व्यवहार करें तो आप उनको क्या बांट रहे हैं? श्रद्धा बांट रहे हैं। और हमारे व्यवहार से कोई बोले क्या है इस्कॉन वाले, छी हरे कृष्ण वाले बहुत गंदे होते हैं, हमने उनको भक्ति से दूर कर दिया और ऐसा व्यवहार किया कि उनके हृदय में एप्रिसिएशन हो गया, तो वो भक्ति में आगे बढ़े। कितना इंपॉर्टेंट है ना। और कोई क्या? हाँ, दोस्तों में ऐसे कि यूएस में से कोई भी किसी को बुरा करते हैं, लेकिन भक्तों के समाज में जब कैंप हुआ था ये कितना अच्छी चीज है। यस, उनके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया। या मुझे ना 3 मिनट पुलिस सर्विस हैं? तो
मुझे ना मेंटल डिसऑर्डर्स थे, तो मैं साइकियाट्रिस्ट सभी के पास गया, तो फिर मैं इसके बाद मतलब फिर मैं इस कॉल पे आया गेट पे, तो मैं कहा अब तो आखिरी में बस इसको नहीं तो मुझे ना केशवेंद्र प्रभु मिले। कौन? केशवेंद्र, तो प्रभु जी मिले, मतलब कि लॉकडाउन था उस वक्त, तो प्रभु जी बस आ गए और उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, इन्होंने अपना फोन नंबर मेरे को दिया, ये कहते मैं कॉल करूंगा 2-3 दिन बाद, तो मुझे लगा कि इंडिया में से करता ही नहीं कोई वापस कॉल। इन्होंने 3-4 दिन बाद मेरे को कॉल किया, तो फिर मुझे बहुत मतलब कि इससे मेरे डिजायर है आप प्रभु जी ने कॉल किया था, जो बोलते हैं वो करते भी है। और फिर उसके बाद वैष्णो प्रभु जी पूरे दिन मतलब मेरी काउंसलिंग करते थे 4-4 घंटे। तो भक्तों का सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट, भक्तों की बातचीत, भक्तों का व्यवहार, रिस्पेक्ट आया, एप्रिसिएशन आया, ट्रस्ट बढ़ा और फिर श्रद्धा। यहाँ से शुरू होता है ना, पहले एप्रिसिएशन होगा, फिर रिस्पेक्ट होता है, फिर ट्रस्ट होता है और फिर श्रद्धा। राइट, तो यहाँ तक हम पहुंचते हैं, दिस इज कॉल्ड श्रद्धा। फिर श्रद्धा आती है तो हम फिर उनसे सुनते हैं तो बोला जाता है क्या भैया, एसोसिएशन में आओ, अकेले नहीं होगी भक्ति, भक्तों का संग करो। तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, सब। ठीक है, इसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रश्न है किसी का पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, वेरी गुड। माया जो सताएगी ना, यहाँ तक, ये क्रिटिकल स्टेज है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, डॉक्टर कहता है 3 दिन बड़े क्रिटिकल है, ये निकल गए तो बच जाएगा पेशेंट, है ना। तो यहाँ तक जो माया है ना, हम कल चर्चा करेंगे, कभी नेक्स्ट जब आएंगे, तो उसमें हमारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, कई जन्मों से इस संसार में हम भोग कर रहे हैं, और जो भोग किया और सारे संस्कार छपे पड़े मन में। मन में जाते हैं ना, मन तो हमेशा साथ में रहता है। स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, मन साथ में रहता है। आत्मा को मन एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, समझ रहे आप। मन वही का वही, सिम कार्ड वही है, इंस्ट्रूमेंट बदल रहा है। कभी आईफोन ये, कभी वो फोन ले लिया आपने, लेकिन सिम वही है। सिम मतलब संस्कार इन द माइंड, संस्कार वही के वही है। उसी माइंड को लेकर हम अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं। तो भोग की वृत्तियां आएंगी। नेचुरल अट्रैक्शन है, हमने पुरुष का देह प्राप्त किया, नेचुरली एक लड़की को देखना अच्छा लगता है, नेचुरल। किसी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि जब एक स्त्री जा रही हो उसको ऐसे देखना चाहिए, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी है। स्वाभाविक आकर्षण है, पुराने संस्कार जगा देते हैं। तो यहाँ के जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण, यहाँ की भोग करने की इच्छा खूब भरी पड़ी है हमारे अंदर। तो जब भक्ति करते तो खींचते हैं, बुद्धू कहाँ जा रहा है, आनंद तो इसमें है, ये क्या, अरे कृष्ण ठीक है, थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, असली आनंद तो यहाँ लो, साथ साथ करो ना। आगे बढ़ेगा वो खींचेगा, आगे बढ़ेगा खींचाता नहीं चलती है, तो बड़ा कष्ट होता है शुरू शुरू में। आनंद भी आ रहा होता है और कष्ट भी आ रहा था, आ रहा नहीं आ रहा। सुबह उठने में आनंद भी आता है और कष्ट भी होता है, दोनों चीजें। बड़ी विचित्र स्थिति है। आनंद कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, भगवान भी बड़े चतुर है, थोड़ा बहुत तक से आनंद दे देंगे, फिर से आनंद थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। और माया भी खींचती रहेगी, यहाँ पे आनंद है, भगवान बोले यहाँ इसलिए आनंद है, तो खींचातानी चल रही है। तो यहाँ तक आगे बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है। वही तो सारे लक्षण बताएंगे। पूरे विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी, रूप गोस्वामी जी ने हर एक स्टेप पे क्या क्या होता है वो बताएंगे। परीक्षाओं से डरते हो आप? हाँ, तो परीक्षा लेते हैं भगवान, लेते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से लेते हैं। लेते हैं और वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप आंसर दे सको। आउट ऑफ सिलेबस ही पूछेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। जितनी हमारी योग्यता है उसी के हिसाब से पूछेंगे।
ठीक है, यस। स्मृति होती है वो भोगोन्मुख औक्षणिक और भक्तियोन्मुख होती है। हाँ। और जैसा पहले कि हम गरीबों में कुछ बंटवा दे, कंबल बंटवा, गरीबों में खाना बंटवा दे, कंबल बंटवा दे, तो वो होगी भोगोन्मुख या फिर हाँ, भोगोन्मुख। लेकिन वही अगर सेम हम भक्तों की प्रसाद हाँ। तो फिर भक्तियोन्मुख। एक ही काम दोनों पर्सपेक्टिव में हो सकता हाँ, दोनों से हम खाना नहीं बंटवाए, हम प्रसाद बंटवाए। और भक्तों को कंबल दे दिया, है ना। हम गए वृंदावन, गए राधा कुंड गए, वहां भक्त लोग बैठे हैं, उनको कंबल दे दिया आपने। वृंदावन में तो सारे हाँ, अब वो डिपेंड करता है। यस, वो डिपेंड करेगा कि आपको प्रामाणिक भक्त ने बताया कि ये भक्त हैं, इनके लिए कुछ कीजिए, तो इसलिए अपने आप में करने में हो सकता है कि सही ढंग से सही व्यक्ति को नहीं जा रहा हूँ। तो आपने तीन तरह के वस्तु बताए, कनिष्ठ, उत्तम और उत्तम। कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम। हाँ। उत्तम जो है वो ऊपर से नीचे देखते हैं, मतलब अपने को नीचे सोचते हैं, अपने नीचे सोचते हैं। हाँ, और कनिष्ठ तो कुछ कर ही नहीं सकते, मध्यम जो भक्ति बांटेगा, हाँ। उत्तम भक्त क्यों नहीं दे सकता? उत्तम भक्त के अंदर हम उसकी नकल नहीं मार सकते कि हम ऐसा सोचना शुरू कर दें कि सब में से बेटर, हम नहीं कर पाएंगे। उत्तम भक्त बिल्कुल उन्नत अवस्था में है, वो हर जगह कृष्ण को देख रहा है, सबके हृदय में उसको कृष्ण नजर आ रहे हैं, और उस सबको लगता है कि सब कृष्ण के अंश हैं और सब कृष्ण की भक्ति में जुड़े हुए, उसको ऐसा लगता है। तो वो कहता है बस मेरे को छोड़ के सबके पास कृष्ण है, तो सबसे भीख मांगता है, मुझे आप दे दो, भक्ति दे दो, वो ऐसा है। लेकिन उसको अगर प्रचार करना है तो वो अपने आप को फिर मध्यम के स्तर पे लाता है और उस मानसिकता से पूरे संसार को देखता है और फिर बांटता है। प्रभुपाद जी उत्तम भक्त है, क्योंकि प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने आप को मध्यम स्तर पे लाके फिर प्रचार किया। ये जैसे आगे भक्ति को अपने आप को प्रूव करने के लिए जैसे उस किसी से मैटर है, शोभी श्रद्धा से उससे चैटिंग होती है, फिर आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद भी नीड भी पता है कि मेरा चैटिंग इंप्रूव करनी है, स्टिल तो वो इंप्रूव करने की डिजायर वो भी किसी को डिपेंड करता है श्रद्धा पे। ये श्रद्धा ये नहीं कि एक बार शुरू हो गई चलो जी खत्म, श्रद्धा का स्तर पे खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स भाड़ में जाएंगे, कुछ नहीं, बेच देते हैं लोग। 8th क्लास से 9th क्लास में गए, 8th क्लास की बुक्स की आवश्यकता थोड़ी है, आप उसको बेच देते हैं ना, चली गई। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर स्टेप सॉलिड होता जाएगा। श्रद्धा से हम शुरुआत करें और श्रद्धा पक्की हो जाए। जैसे अब शुरू में आप आए हैं, हम आपके साथ राधा कृष्ण की लीलाएं चर्चा नहीं करते क्योंकि श्रद्धा इतनी है नहीं। आपके साथ राधा कृष्ण की लीलाएं चर्चा करेंगे, आपको हिंदी मूवी की याद आ जाएगी, हीरो हीरोइन नजर आएंगे राधा कृष्ण ऐसे, अरे उस मूवी में भी ऐसा ही था, वहां भी ऐसी लीला हुई थी क्योंकि हमारी श्रद्धा, हम कृष्ण को उस रूप में देख नहीं पाएंगे। लेकिन तो श्रद्धा से ही योग्यता प्राप्त होती है, कौन से स्तर पे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार के प्रवचन सुनने चाहिए, सब श्रद्धा पे आधारित है ना। श्रद्धा से अधिकार मिलता है भक्ति करने का। तो जैसे जैसे हम सिंसियरली आगे बढ़ते जाएंगे, श्रद्धा और सॉलिड होती जाएगी, निश्चित होती जाएगी। मेन चीजें क्या है उससे श्रद्धा सॉलिड कर सकें हैं? श्रद्धा सॉलिड करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? साधु संग, ये सब श्रद्धा को सॉलिड कर, साधु संग जितना प्रोसेस को फॉलो करेंगे श्रद्धा और पक्की होती जाएगी। जितनी श्रद्धा और पक्की होती जाएगी हम आगे बढ़ते हैं, निष्ठा करते, निष्ठा के बाद रुचि में श्रद्धा और पक्की सब। यस प्रभु जी, अपने आप को साधना में हमेशा कैसे पक्का रखें, मतलब कि बाहर की चीजें कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस ना करें, बोला यहाँ तक इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभु यहाँ तक पहुंचने से पहले। हाँ, तो यहाँ तक पहुंचने से पहले युद्ध चल रहा है, तो युद्ध करना है, धड़ाधड़ युद्ध चल रहा है, वहां से बरसात हो रही है, आपको भी ढीला नहीं पड़ना। तो जब ये चीजें मालूम चल जाएंगी ना हमें क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं घबराऊंगा नहीं। एक सैनिक को पहले से ट्रेन कर दिया जाता है, सैनिक ही एक्सपेक्ट करके नहीं आता कि बॉर्डर पे जाऊंगा, बढ़िया सूथिंग म्यूजिक चल रहा होगा, कोई माता जी आएंगी, बढ़िया गरम गरम कॉफी लेके आएंगी, बढ़िया सा डबल बेड होगा, आराम से सोऊंगा फर्स्ट क्लास। वो पहले से ट्रेन किया जाता है, लोड डलवा के भगाया जाता है, ये कराया जाता है, वो गए तैयार हो, बॉर्डर पे लड़ाई कैसे करनी है।
तो जब हम सुनते हैं ये संसार कैसा है, मैं कौन हूँ, ये संबंध ज्ञान कहते हैं। जितना अच्छे ढंग से संबंध ज्ञान क्लियर होगा उतनी श्रद्धा विकसित होती जाएगी। माया कैसे कार्य करती है, माया कहाँ कहाँ तंग करेगी मुझे, किस किन प्रकार से तंग कर सकती है, फिर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ये माया की चाल है, ये क्या है, समझ जाऊंगा ये माया की चाल। अभी तो पता ही नहीं चलता, अभी तो पता ही नहीं चलता। सुबह उठने के लिए अलार्म बजा, बंद कर दो यार, स्नूज कर दो, ये माया की चाल है। हाँ, तब हम पहचान जाएंगे माया चाहती है मैं ना उठूं। तो फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ मेरा संघर्ष चल रहा है, कैसे मुझे संघर्ष से जीतना है। ये सारी जब स्टेप्स डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, घबराएंगे नहीं। और हम अपनी साधना अच्छी करते, जब मालूम चल जाएगा ना पर्पस ये है, जब पर्पस क्लियर हो जाएगा तो साधना अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। जब पर्पस क्लियर नहीं है और बात की बीच की परेशानियों में हम परेशान हो गए तो छोड़ देते हैं बीच में। पहले से ये डिस्कस करने का उद्देश्य ये है, एक तो हमारा पर्पस क्लियर हो, दूसरा उस पर्पस को पाने के लिए रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी उसके बारे में मालूम हो, और उन मुश्किलों से कैसे डील करना ये पता हो, फिर दिक्कत नहीं है। कैसे जानेंगे क्या कैसे हमें पता चलेगा, मतलब संबंध क्या है? तो अभी तो आज खाली यहाँ पे मालूम की श्रद्धा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी आप लेंगे ना लेक्चर, हम देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है। चैंटिंग अपने श्रद्धा कैसे उत्पन्न है, मतलब चैंटिंग करने से अटेंड चैंटिंग करनी है, थोड़ा सुनते हैं फिर एक्टिव हो जाता है। हाँ, तो बार बार मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार चार्ज थोड़ी करते हो, हफ्ते में एक बार चार्ज करते हो कितने चढ़े, मैक्सिमम 2 दिन, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो कुछ सुन के 2 दिन चैंटिंग अच्छी फिर खराब हो गई, दोबारा सुनो, दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनो, व्हाटएवर हेल्प्स, जिससे बैटरी चार्ज हो रही करो, लेकिन बैटरी चार्ज रखो, ठीक है ना। तो जैसे एक तरफ तो हमारी भक्ति है, फिर हमारा बॉस है, फिर फैमिली है। फर्स्ट स्लॉट पे तो हमने भक्ति फिट कर दी, अब सेकंड स्लॉट किसको देना चाहिए? अभी तो है, अभी आप पहले ही सोचोगे मुझे ब्रह्मचारी बनना है, ग्रस्त बनना है, अगर ग्रस्त बनोगे तो फिर और 20 स्लॉट्स आ जाएंगे, है ना। तो सबको हमने पूरा जस्टिस कर रहा है। एक जो भक्त है वो परफेक्ट होगा, हर चीज में उसको परफेक्ट होना चाहिए। तो बॉस भी, जॉब भी है आपका, आपका शरीर है, उसको भी मेंटेन करना है। तो भक्ति अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट कर लोगे, सब चीजें बैलेंस हो जाएगी। भक्ति को अपने सेंटर में रखा, जैसे गाड़ी का पहिया है, उसका जो क्या कहते हैं उसको, हब जो है वो सेंटर में है, तो पहिया बैलेंस रहेगा। वो इम्बैलेंस हो गया तो वॉबलिंग होगी, उसको सेंटर में कर दो, बाकी फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम स्लॉट देना पड़ेगा, ये ऑफिस का टाइम है, घर का टाइम है, वो गाड़ी की डिक्की में पहले बड़ा सूटकेस डाल दो, छोटे छोटे पॉलिथीन के पैकेट तो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। पहले आपने सारे छोटे छोटे पॉलिथीन डाल दिए, बड़ा सूटकेस फिट ही नहीं हो रहा, डिक्की खुली रही, धाड़ 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 आवाजें आ रही है, फिर कोई नीचे गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। तो वो लाइफ इम्बैलेंस है, ठीक है। या और उसी उसी में होता है कि कुछ भी बोलते हैं, सजेशन देते हैं, कुछ भी होता है तो हो जाता है जिसको कैसे। शुरू तो बहुत अच्छे लगते हैं, नए नए होते हैं, सब बढ़िया लगते हैं, सब आश्चर्य लगते इतने अच्छे कैसे हैं, और जब आ जाते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते। तो वो उनकी बातों में इतनी श्रद्धा नहीं रहती, उनकी बातें मानने की इच्छा नहीं होती, क्या किया जाए। तो ये साधु संग कैसे करना चाहिए, ये उसमें चर्चा करेंगे, कोई बहुत आवश्यक है। शुरू में तो हमें सारी चीजें मालूम नहीं होती, हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इनमें भी कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो हमें इतनी श्रद्धा नहीं होती। तो ये डिफिकल्टी आती है, साधु संग जब करते हैं तो ये डिफिकल्टी आती है। सोच के क्या आया था, मिला क्या। तो कैसे करें, क्या मेरे साथ धोखा होगा? नहीं, धोखा नहीं होगा, उसको कैसे डील करना है। ओके, स्टॉप हियर, 9:05 9:10 हो गए, राइट। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। सभी प्रवचन अपने व्यक्तिगत साक्षात्कार को प्रस्तुत करते हुए इतने सारे सुंदर उदाहरण देकर और इतना स्पष्ट तरीके से भक्ति के पूरे विज्ञान को हमें इतने अच्छे तरीके से समझा। ये रोड मैप पूरा क्लियर हो जाता तो फिर लक्ष्य तक पहुंचने में सरल हो जाता। तो अभी हम प्रभु के संग संग श्रद्धा थोड़ी सी और मजबूत है, कहीं बहुत सारे लंबा बहुत दूर तक जाए। तो प्रभु से रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्रभु बार बार आते रहते कि हम थोड़ा और आगे आगे बढ़ते हैं। फिर से धन्यवाद प्रभु, एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।